अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप सैड हो, तो आपको सैड ही फील करना चाहिए। उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसको माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो थ्रू द एक्सपीरियंस ग्रेसफुली, टेक इट एज़ इट कम्स। कोई आर्टिफिशियल तरीके से उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे ड्यूटीज़ है, जो हमारे एक्टिविटीज़ है, वो डिमांड करते हैं कि हमको सँभलने की ज़रूरत है। हम लोग एक बार जो भी सैडनेस है, जो भी इमोशन जो नेचुरली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं और जो भी एक्टिविटी एट हैंड है, उस पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। मैच्योरिटी के नाम पर इन इमोशंस को कट नहीं करना है। इन इमोशंस को इंटेलेक्चुअलाइज़ करके, रैशनलाइज़ करके इनको हैंडल करने की कोशिश नहीं करना है। इनफैक्ट वी शुड गो विद द फ्लो। कोई भी ऐसा दुःख आता है हमारे जीवन में, तो कुछ दिन तो दर्द होने ही वाला है और वो नेचुरल तरीके से धीरे-धीरे वो दर्द कम होगा और कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद वो और कम हो जाएगा और फिर वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ये प्रोसेस में से गुज़रना यही सबसे अच्छा तरीका है इसको हैंडल करने का, रादर दैन यूजिंग योर ब्रेन, यूजिंग योर लॉजिक, रैशनैलिटी to explain to yourself and get out of it, bounce back fast. I think that is not the best way. उससे क्या होगा कि जो इमोशंस आप फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो वो दबे रह जाएंगे। तो कभी-कभी जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो अलग तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं। कभी-कभी फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं बिकॉज ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस। तो इसीलिए दैट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, कभी-कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को जो रिलेशनशिप टूटने की वजह से जो सेपरेशन एंग्जाइटी होने लगती है, कभी वो इतना डिपेंड करने लगता है एक दूसरे के ऊपर कि एक दूसरे के बगैर चैन नहीं पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि रिलेशनशिप का जो नेचर है वो थोड़ा एडिक्टिंग टाइप का नेचर है कि आपको एक दूसरे की इतनी आदत भी हो जाती है कि अगर वो जो जिस चीज की आदत है वो ना मिले तो आदमी को कुछ होने लगता है, मिस करने लगता है, जैसे विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो रिलेशनशिप के भी तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं।